एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय सरकारी नौकरी वाला, उसकी शादी होती है 2010 में। पति पत्नी को जो है इतना पढ़ाता लिखाता कि वो एसडीएम तक बन जाती है और एसडीएम बनने के बाद वो महिला कर देती है इनके साथ विश्वासघात। किसी और से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। आपत्तिजनक स्थिति में उनको कमरे में पाया जाता है। उसके बाद कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनकी पत्नी खुद अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। तलाक का ऊपर से इनका आरोप है कि उनको ये भी कहा गया है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर हम जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि एफआईआर भी कर दी गई है। झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसे इनका कहना है कि दहेज उत्पीड़न के और न जाने क्या क्या धारा इनके ऊपर लगा दी गई हैं। तो महिलाओं को दिया हुआ कानून कई बार किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आलोक मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रतापगढ़ में फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बताए गए हैं। इनकी शादी पहले मैं बता दूं 2010 में हुई थी। इनकी पत्नी ने बोला कि भैया मुझे बहुत पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। इनके पति ने लोन लेके अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से, भाइयों से लोन लेके, यहाँ से कर्जा लेके अपनी पत्नी को अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया। पीसीएस का रिजल्ट आया 2015 में। इनकी पत्नी जो है खुद एसडीएम बनी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इनकी पोस्टिंग रही, बरेली में, ऐसा कि बताया गया है। सोचिए इतनी सारी खुशी का माहौल था। उसी दौरान के 2 जुड़वा बच्चियाँ भी पैदा हुई। खुशी और हंसी खुशी इनका नाम रखा गया, जैसे इनके पति ने एक बयान में बताया। लेकिन तभी होता क्या है, इनकी पत्नी का जो है इनके किसी कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ काफ़ी घुलना मिलना शुरू हुआ। इनके पति के हिसाब से वो फेसबुक पे दोस्त बने थे। उसके बाद इनकी यारी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन इन्होंने 22 दिसंबर 2022 को उनको एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया। इसकी भनक सर डीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सुराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना। उन्होंने मुझे ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई। उसके बाद से इनकी तनबन शुरू हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि जिस पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे परिवार ने एकजुटता दिखाई, ये सोच के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि बहुओं को भी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ का इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया। लेकिन इनकी माने तो इनके पति ने इनके साथ विश्वासघात किया और इनको कहीं का नहीं छोड़ा। एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जो कि सफाई कर्मचारी था, उसकी पत्नी बन जाती है एसडीएम, और एसडीएम बनने के बाद इतना बड़ा धोखा। उसके बाद ऊपर से इनके ऊपर झूठी एफआईआर लगा दी गई है। ऐसे इनका आरोप है कि प्रताड़ना और दहेज के डिमांड वो करते हैं, इस बारे में झूठी एफआईआर करती है, दबाव डाल रही है कि तुम जो है तलाक दो मुझे, मैं इसी के साथ खुश रहना चाहती हूँ, और न जाने क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। बड़ा गंभीर मामला है। दूसरी ओर ये व्यक्ति जिससे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहे होमगार्ड के, मनीष दुबे इसका नाम बताया गया है। तो सोचिए पति जो पत्नी पे इतना विश्वास कर रहा था, किस तरीके से पत्नी विश्वासघात कर देती है, जो कि बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है उस पति की भावनाओं पे जिसने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस किया। हैसियत ना होने के बावजूद भी महंगी फीस दी कोचिंग की ताकि वो आगे बढ़े, उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके खुशी में जो भी इसको सहना था, दुखी सहता रहा, लोन लिया, कर्जा लिया, भाई की फैमिली की मदद से उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और अंत में इनके साथ ये हुआ। अभी इस टाइप की घटनाएं जो है समाज में इसलिए पेश करनी ज़रूरी है ताकि ऐसी घटनाओं के चलते उन महिलाओं के ऊपर कोई उंगली ना उठाए जो कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं। उनको भी हेड्स ऑफ है जो अपने परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने संस्कारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने चरित्र को, अपने सम्मान को इतना ऊंचा रखती हैं कि मजाल नहीं कि कोई किसी की तरफ उंगली उठा जाए या गलत इनको बोल जाए, क्योंकि इनका आत्मसम्मान इतना ऊंचा है। ऐसी महिलाओं को, बहन बेटियों को हम दिल से हेड्स ऑफ करते हैं। पर ऐसी कुछ महिलाएं जो विश्वासघात करती हैं तो तमाम ऐसी अच्छी महिलाओं के ऊपर भी उंगली उठ जाती है कुछ ऐसी महिलाओं की वजह से। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें। गलत होता है, सही होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीखें। और वो कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वासघात कोई कर दे तो बात अलग है, लेकिन विश्वास रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं ऐसे संवेदनशील मामले में अपनी टिप्पणी ज़रूर रखिएगा, अपने विचार कमेंट में रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि समाज तक ऐसी बातें भी जाएं। और दुख की बात तो ये है कि व्यक्ति जब रोते बिलखते हुए पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा अपनी रोना लेके, और यहाँ तक कि एसडीएम के अंतर्गत जो एक सीनियर ऑफिसर्स आते हैं उनको बोला कि आपके एसडीएम इस टाइप से कर रही है,
इसने यहाँ तक की बातें रखी कि करप्शन के कुछ चार्जेस इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर लगाए हैं। बोला है कि एक डायरी उनको मिली थी बहुत पहले, इसमें लिखा होता कि 6-6.5 लाख रुपए इन्होंने किसी से वसूले। उसके बाद कुछ पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे, इनको कमीशन जाता था, इनको पेमेंट वो ट्रांसफ़र करती थी, प्रॉपर डायरी है। ऐसे भी आरोप हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन दुख की बात यह है कि अबला नारी के नाम पे महिला की एक शिकायत पे एफआईआर लिख दी जाती है, पति के ऊपर उत्पीड़न का, दहेज का मामला दर्ज कर दिया जाता है जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो पति वाकई इतनी परेशानियों से गुजरा है, इतने गंभीर माहौल में भी पत्नी के साथ इतना इसने किया, उसके बावजूद उसको इतना कुछ सहना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर प्रशासन को जागना और निष्पक्ष जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस वेदर द पर्सन हु हैज़ फाइल्ड एन एफआईआर इज सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पोजीशन। एसडी में तो क्या हुआ यार, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो एग्जाम्पल सेट करो ना, वीडियो को शेयर करो, भाई को इंसाफ दिलाओ, अपने इस पेज का हिस्सा बने, पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। और जाते जाते एक और खबर है, और हाँ मुझे याद आ गया, ये मामला है दोस्तों बाराबंकी उत्तर प्रदेश का। एक और मामला सामने आया जिसमें एक रेनू नाम की महिला, जिनके पति का नाम कैलाश कुमार बताया गया, रेनू को जो है इसके मौसेरे भाई, सोचिए आजकल ज़माना कितना ख़राब हो गया है, खुद इनका घर में एक मौसेरे भाई का आना जाना था, घर को ट्रस्ट करेगा भाई मौसेरा भाई है। लेकिन एक दिन कैलाश ने जो है आपत्तिजनक स्थिति में इनको पकड़ा तो वो इनकी जान को भारी पड़ गया। इनको जो है इसकी पत्नी ने और उसके मौसेरे भाई ने जो है वहीं पे पकड़ के मार डाला। उसके बाद इसकी पत्नी पुलिस को झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बताती रही कि ये हो गया वो गया, उसको नहीं पता। जब इनके वहाँ पे जो एसएचओ हैं, बांदोसराय इलाके के जो एसएचओ हैं गजेंद्र प्रताप, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पाया कि इनकी पत्नी का जो है इसके मौसेरे भाई के साथ कुछ गलत रिश्ता था। जब इसको देखा इस व्यक्ति ने तो उसी को मार डाला। तो सोचिए समाज कहाँ जा रहा है यार। समाज को मजबूत बनाने के लिए खुद मजबूत होना ज़रूरी है, और एक वाइफ को भी और एक हस्बैंड को भी अलर्ट रहना ज़रूरी है कि कौन कहाँ कब क्या कर रहा है। शक ना करें लेकिन विजिलेंट अलर्ट ज़रूर रहें, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी मजबूत लाइफ के लिए, वरना सब कुछ बेकार है। ख्याल रखिएगा अपना, सतर्क रहिएगा। गुड बाय फॉर नाउ। अपने पेज का हिस्सा बनेगा तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए जिस पे आसानी से हर कोई चर्चा नहीं करता। लोग झिझकते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पर खुल के जब तक हम ऐसे मुद्दों पे विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक एक मजबूत समाज का निर्माण होना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।